ये भजन आपकी जिंदगी बदल देगा। ये भजन संहिता का सबसे पहला भजन है और ये कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहां पर परमेश्वर ने बताया कि धन्य कौन है। आपने सोचा होगा धन्य वो है जो धनी होता है। आपने सोचा होगा धन्य वो है जो सारी दुनिया में मशहूर हो। आप सोचते होंगे धन्य वो है जो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे समझदार हो, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है आपने सोचा हो कि धन्य वो है जिसके पास ताकत है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर हैं, जो बहुत बड़े ओहदे पर बैठता है और उस पदवी पर बैठकर वो सबके ऊपर राज करता है। शायद ऐसा ही व्यक्ति धन्य होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष कौन जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्योंकि कभी कभी हम अनायास ही चलते हुए बुरे रास्तों पर पहुंच जाते हैं। हमें लगता है कि जरा सा चल के देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद हम वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और अंत में हम बुरे स्थान पर बैठ जाते हैं। और यही तो शैतान चाहता है कि हम वहां बैठ जाएं, क्योंकि जब हम बैठ जाते हैं तो हम अपनी रक्षा का और अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। जब हम बुराइयों में जाकर बैठ जाते हैं तो हम पूरी तरह से उस काम में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। और शैतान यही चाहता है कि हम बुराई में फंस जाएं। पहले चलते हुए वहां पहुंचे, खड़े हो जाएं और फिर बैठ जाएं, ताकि वो हमें हड़प सके, ताकि वो हमें खा जाए। क्योंकि वो एक सिंह की नाई है जो हमको खा जाने की ताक में रहता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो जो धन्य है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। जो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहता है, जो उसके वचन के अनुसार चलता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। जी हां, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से कहीं अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन हमारी रोटी है। परमेश्वर का वचन हमारा पानी है। और जो उसकी व्यवस्था पे चलता है, उसके वचनों से प्रसन्न रहता है, जो उस पर दिन रात ध्यान करता है, वो वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो व्यक्ति करता है वो सफल होता है। यदि हम धन्य होना चाहते हैं तो हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना और न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है और न परमेश्वर के नाम का ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। हमें तो बस यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है और दिन रात उस पर ध्यान करते रहना है,
तो फिर हम उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हम अपनी ऋतु में फल लाएंगे और हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। इसलिए जो कुछ हम करेंगे वो हमें फल देगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे इतना असीम प्रेम किया है। हे परमेश्वर, आप यही चाहते हैं कि हम अपनी ऋतु में फल लाएं और हमारे पत्ते कभी ना मुरझाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।